बहुत समय पहले की बात थी। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम रामू था। रामू का कोई भी परिवार नहीं था, रामू अकेला रहता था। एक दिन रामू अपने काम पर जा रहा था, तभी वह बोलता है, मुझे बहुत ज्यादा समय हो चुका है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। अगर मेरे मालिक को ये बात पता चली कि आज मैं लेट पहुंचा हूं तो वह मुझ पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाएगा। इतनी बात कहते वहां लड़का वहां से चलने की तैयारी कर लेता है और कुछ ही देर के बाद अपने ऑफिस की या चला जाता है। कुछ ही देर चलते चलते तब रात हो जाती है, तो वह रुकता है और सामने देखता है कि उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई है। उसे लड़की को देखकर यह लड़का बहुत ही खुश हो जाता है और उसे देखने लगता है। कुछ ही देर के बाद लड़की वहां से गायब हो जाती है। यह सब देखकर लड़का बहुत घबरा जाता है और कुछ ही देर देखने के लड़का इधर उधर देखता है, पर उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखता। घबराए हुए कहता है, अरे, यहाँ पर तो एक लड़की थी। वो लड़की कहाँ चली गई? अभी तो वो यहीं पर खड़ी थी मेरे सामने और यहीं पर थी। लड़का उस जगह और देखता है, वहां पर कोई नहीं दिखता और फिर कहता है, अरे यार, बहुत रात हो चुकी है ना, तो मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। नहीं तो अगर ज्यादा वक्त होगा तो फिर कुछ भी हो सकता है। वैसे भी पास में जंगल है। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए और यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। मैं जल्दी निकलता हूँ और घर के लिए जाता हूँ। इतनी सब बात कहते ही लड़का वहां से निकल जाता है और तब घर पर जाकर रुक जाता है, तो अपने सामने देखता है कि उसके सामने वही लड़की खड़ी होती है जो उसे पीछे दिखती थी। अरे, आप तो वही हो जो अभी पीछे खड़ी हुई थी, पर आप वहां से गायब कहाँ हो गई? मुझे तो तुम्हें देखकर बहुत ही अब डर सा लगने लगा है। मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा था, पर तुम वहां पर मुझे नहीं दिखी। एकदम मेरे सामने आई थी और गायब हो गई। बताओ, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? बताओ, कुछ कहती क्यों नहीं हो? एकदम शांति से खड़ी हो। अरे मैं आपको क्या ही बताऊं। तब मैं वहां से आ रही थी तो तुम मुझे सामने दिखे। तभी मुझे लगा था कि मेरे सामने से कोई एक व्यक्ति आ रहा है। मुझे थोड़ा तुम्हें देखकर अजीब सा लगा और डर लगने लगा, क्योंकि रोड पर अगर कोई भी व्यक्ति दिखता है तो वहां से जल्दी चले जाना चाहिए। इसीलिए मैं वहां से जल्दी से निकल गई और फिर मुझे ये घर दिखा। अच्छा, तो ये बात है। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम चिंता मत करो। तुम मुझे ये मत समझना कि मैं कोई बेकार व्यक्ति हूँ। मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ और मैं अच्छे लोगों की सहायता भी करता हूँ। चिंता मत करो। बोलो, तुम्हें क्या सहायता चाहिए मेरी? और तुम मेरे घर के आगे आकर क्यों खड़ी हो? बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे एक रहने के लिए घर दे दो, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी मौसी जी के घर पर आई थी पढ़ाई करने के लिए, तो उनने मुझे निकाल दिया। अच्छा, तो ये बात है। तो तुम मेरे घर पर रह सकती हो। चलो तुम अंदर, मैं आपको अपना कमरा दिखा देता हूँ और आपका भी दिखा दूंगा, ठीक है? इतनी बात कहते ही लड़का उसको अपने घर के अंदर ले आता है। अंदर आते ही लड़की उसे कहती है, अच्छा जी, तो ये है आपका घर, बहुत ही सुंदर है। हाँ, यही है मेरा घर। तुम्हें अच्छा लगा? ये सब सुनने के लिए बहुत ही धन्यवाद। तुमने मेरे घर की तारीफ करी। तो अब मैं तुम्हें अपना बेडरूम दिखा देता हूँ, तो तुम उसमें आराम से सो जाया करना, ठीक है? और तुम्हें वही कमरा दे दूंगा। तुम वहीं पर अपना समय गुजार सकती हो और पढ़ाई भी कर सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने मेरी बहुत सहायता करी है। आजकल इतनी सहायता कोई भी नहीं करता। आपने मेरी इतनी सहायता करी, इसके लिए आप मेरे लिए एक तरह से ईश्वर का ही रूप हो। ठीक है, तो आप मेरा बेडरूम बता दो, मैं वहां पर अपनी पढ़ाई भी कर लिया करूंगी और अपनी रात की नींद भी पूरी कर लिया करूंगी। इतनी सब बात कहती ही लड़की अपने बेडरूम में चली जाती है और लड़का इधर उधर भटक रहा होता है और उसी लड़की के बारे में सोच रहा होता है। कुछ ही देर के बाद लड़का कहने लगता है और एक जगह जाकर बैठ जाता है और कहने लगता है, अरे यार, वो लड़की इतनी खूबसूरत है कि उसके ख्यालों में खो गया हूँ मैं और मुझे नींद ही नहीं आ रही है। अब मुझे जल्दी सो जाना चाहिए, नहीं तो सुबह अगर मैं लेट गया तो मेरा मालिक मुझ पर बहुत ज्यादा चिल्लाएगा और मुझे ऑफिस आने के लिए मना कर देगा और फिर मैं क्या खाऊंगा?
अब मैं सो जाता हूँ, नहीं तो ज्यादा वक्त हो जाएगा। यार वो लड़की कितनी सुंदर है ना। चलो मैं उससे सुबह बात करूंगा और उससे पूछूंगा कि वो कहाँ रहती थी और कहाँ से आई है। फिर मैं उससे अपनी कुछ मीठी बात कर कर उससे शादी भी कर लूंगा। ठीक है, तो मैं सुबह बात करता हूँ उससे। लड़का ये सब बात कहकर वहीं सोफे पर सो जाता है और कुछ ही देर में वही लड़की अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, अब तो बहुत रात हो चुकी है, अब मुझे बक्सा ढूंढना चाहिए। नहीं तो अगर मुझे आज भी बक्सा नहीं मिला और इस लड़के को मेरे बारे में पता चल गया कि मैं एक खतरनाक चुड़ैल हूँ, तो ये मुझे अपने घर से निकाल देगा। पहले तो मैं अपना इस घर के कागज ढूंढ लेती हूँ और इस घर के कागज ढूंढने के बाद फिर मैं इससे बात करूंगी कि तेरे पिताजी ने हमारा ये मकान हड़प लिया। तभी वह चुड़ैल अपने रूप में आ जाती है और उसी लड़के के रूम की तरफ देख रही होती है। अब मैं इससे जाकर पूछती हूँ कि ये मुझे अपना मकान देगा या नहीं देगा। अगर इसने ये मकान अब मुझे नहीं दिया रहने के लिए, तो मैं इसको भी मार दूंगी, जैसे इसके पिताजी ने मुझे मार दिया था। इसने मुझको अपने घर में भी घुसा लिया और इसे इतना भी नहीं पता कि इसने जिसको घुसाया है वो एक चुड़ैल है। इसको इतना भी नहीं पता है कि ये अपने घर में एक चुड़ैल को घुसा लाया है। अब मैं देखती हूँ और ढूंढती हूँ कि मेरे इस घर के कागज कहाँ रखे हैं। इतनी सब बात कहती ही चुड़ैल फिर कागज ढूंढने के लिए निकल जाती है और कागज ढूंढने के चक्कर में पागल हो जाती है। इधर उधर देख रही होती है पर उसे कागज कहीं भी नहीं मिलते और फिर बोलने लगती है, अब तो मुझे कागज कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब मुझे क्या करना चाहिए? वो लड़का, अगर मुझे कागज नहीं मिलते तो उसी को मार डालूंगी और उससे पूछ लूंगी कि अब कागज कहाँ रखे हैं। सुबह होने जा रही है, मुझे सो जाना चाहिए। चुड़ैल फिर सो जाती है। अगली सुबह जब लड़का उठता है तो फिर से उसी के बारे में सोचने लगता है और फिर जाग जाता है। कुछ ही देर के बाद कहने लगता है, अरे यार, मैं क्या करूं? मुझे उसके सिवाय रात में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बस मैं उसी के बारे में सोचता रहा, पर वो अब है कहाँ? वो तो मुझे कहीं भी नहीं नजर आ रही। देखता हूँ कि वो कहाँ है। अरे यार, मुझे ऑफिस भी तो जाना है। जल्दी से यार अपना खाना बना लेता हूँ, नहीं तो अगर लेट हो गया तो आज तो वो मुझे मार ही डालेगा। इतनी बात कहते ही लड़का अपना खाना बनाने के लिए किचन में जाता है और तब वो किचन में जाकर देखता है तो उसी के सामने वही लड़की खड़ी हुई होती है। लड़का उसे देखकर बहुत चौंक जाता है और फिर कुछ ही देर के बाद लड़की उससे बोलने लगती है, अच्छा जी, तो आप आ ही गए। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। बताओ क्या बनाऊं खाने में? अरे तुम क्या कर रही हो मेरी किचन में? तुम्हें तो अपने बेडरूम में होना चाहिए। तुम वहां पर जाकर सोती क्यों नहीं हो? तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो कि क्या बनाऊं खाने में? इसका मतलब क्या है? मैं खुद बना लेता हूँ अपना खाना। तुम इतना कष्ट क्यों कर रही हो? जाओ, तुम आराम से सो। तुम तो एक किराएदार हो और तुम मेरे किचन में आकर भला खाना कैसे बना सकती हो? अब तुम चिंता मत करो जी, अब तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। अब मैं आ गई हूँ और मैं तुम्हारे लिए डेली अच्छे अच्छे पकवान बनाया करूंगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। आराम से खाना पीना खाकर अपने ऑफिस जल्दी निकल जाया करो, ठीक है ना? तुम वैसे भी मुझे पता है डेली लेट हो जाते हो। अच्छा, तो ये बात है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर तुम खाना बनाना चाहती हो और मेरे साथ रहना चाहती हो तो मेरे साथ ही रहा करो। लड़का बहुत खुश हो जाता है और उस लड़की की तरफ देख रहा होता है। उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, इतना खुश हो जाता है। कुछ ही देर के बाद लड़का वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और फिर चुड़ैल पूरे घर में इधर उधर भटक रही होती है। कुछ ही देर के बाद चुड़ैल भटकते भटकते एक कमरे में आ जाती है और वहां रुककर फिर बोलने लगती है, अरे ये घर है क्या बंगला? इस घर में ढूंढते ढूंढते मैं पागल हो गई। मुझे दूसरा दिन हो चुका है और अब वो लड़का आने वाला ही होगा। मुझे
कोई भी इस घर में तिजोरी नहीं दिख रही जिसमें कि इस घर के कागज रखे हों। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। अब मुझे बस एक ही बात समझ में आ रही है कि मुझे इस कमरे के एक और कमरे में देखना चाहिए कि वहां पर तो नहीं रखे कहीं कागज। चलो तो एक बार और देख लेती हूँ उस कमरे में कहीं वही कागज तो नहीं रखे। हाँ, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मुझे वो कागज मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे? अगर नहीं मिलते तो उस लड़के को मार डालूंगी और उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल बहुत गुस्से में आ जाती है और इधर उधर उस तिजोरी को ढूंढने लगती है। कुछ ही देर के बाद चुड़ैल के सामने एक तिजोरी दिखती है और वहां जाकर चुड़ैल रुक जाती है और कहने लगती है, अच्छा तो ये ही है वो तिजोरी जिसमें मेरे पिताजी के कागज लगे हुए हैं। इन लोगों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा, मेरे पिताजी को और मुझे मार डाला। मेरा कोई भी नहीं है अब इस दुनिया में। अब मैं क्या करूं? अगर मैं इसके कागज भी ले लेती हूँ तो फिर मैं किसके नाम करूंगी इस जगह को? मैं तो मर चुकी हूँ और मुझे कोई अच्छा आदमी मिल गया तो वो मुझे मुक्ति भी दिला सकता है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, इस जगह को इसी लड़के के पास छोड़ देती हूँ। ये लड़का वैसे भी मुझे अच्छा लग रहा है, मैं वैसे भी इस जगह का क्या करूंगी। चुड़ैल की इतनी बात कहते ही पीछे से लड़का भी आ जाता है और चुड़ैल उसे देखकर घबरा जाती है। तभी वह लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर हिचकिचाते हुए कहता है, अरे अरे चुड़ैल, मेरे घर में क्या कर रही हो तुम? चली जाओ यहाँ से। तुम मेरे घर में कैसे घुस आई? यहाँ पर क्यों खड़ी हो चुड़ैल? चली जाओ, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। तुम मेरे घर में क्यों घुस आई हो चुड़ैल? मुझे तुम मारना चाहती हो? नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं अब कभी भी लौट कर नहीं आऊंगी। तुम चिंता मत करो, तुम अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। तुमने मुझे अपने घर में आने की इजाजत दी, आखिरकार ये घर मेरा ही था, पर तुमने मना नहीं किया। तुम जैसा इंसान कोई भी नहीं हो सकता इस दुनिया में। मुझे पता है तुम इस घर का बहुत ही ख्याल रखोगे। अब मैं चलती हूँ, अब मैं कभी भी इस दुनिया में लौट कर नहीं आऊंगी। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हें मेरी याद हमेशा आती रहेगी। मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। इतनी सब बात कहती ही चुड़ैल फिर वहां से गायब हो जाती है और फिर लड़का इधर उधर देखता है पर उसे चुड़ैल कहीं भी नहीं दिखती और वो बक्सा भी वहां से गायब हो जाता है जिसमें उसके पेपर रखे हुए थे। तभी वह लड़का अपने घर में वहीं पर खुशी खुशी रहने लगता है।